Hello, guys. Good afternoon. Welcome to this YouTube session of polynomials for IOQM. Myself, Faz Akhtar. तो चलो बेटा आज की क्लास में विल स्टडी अबाउट रैशनल रूट टेस्ट. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ओलंपियाड्स, मैथ्स ओलंपियाड्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो चलो स्टार्ट करते हैं. रैशनल रूट टेस्ट आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे. तो जस्ट टू सेव टाइम आई हैव रिटन दिस थ्योरम, रैशनल रूट थ्योरम. पहले हम देखते हैं. तो दिस इज आवर रैशनल रूट थ्योरम. इसका देखो यूज क्या है. व्हाट द यूज ऑफ रैशनल रूट थ्योरम? तो रैशनल रूट थ्योरम इज यूज टू फाइंड ऑल पॉसिबल रैशनल रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल विथ इंटीग्रल या रैशनल कोफिशिएंट. कोई भी पॉलिनोमियल है विथ, ध्यान रखिएगा, विथ इंटीजर कोफिशिएंट होना चाहिए. रैशनल कोफिशिएंट हो तब भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है. तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर है विथ इंटीजर या रैशनल कोफिशिएंट, तो उसके अगर कोई रैशनल रूट होगा, पॉसिबल रैशनल रूट जो भी होगा, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम रैशनल रूट थ्योरम यूज करते हैं. ठीक है. तो देखोगे रैशनल रूट थ्योरम क्या कहता है कि इफ द रैशनल नंबर p by q where p and q are integers and q not equal to 0 such that HCF of p and q is 1, मतलब p and q are in reduced form, मतलब p and q should be co-prime. तो कोई भी रैशनल नंबर अगर है p by q where p and q are integers and q not equal to 0, और p और q reduced form में, that is HCF of p और q 1 है, that is p and q are देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटिवली प्राइम. ठीक है, रिलेटिवली प्राइम बोले या को प्राइम बोले. तो कोई भी रैशनल नंबर p by q अगर रूट है ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन px इक्वल टू an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 डॉट 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 एंड सो ऑन अप टू a1 x प्लस a नॉट. तो कोई भी रैशनल नंबर अगर इसका रूट है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का, ये ध्यान रखिएगा, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं a नॉट a1 a2 an, दे मस्ट बी इंटीजर्स या रैशनल भी होंगे तब भी चलेगा. एंड an इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऑब्वियस है ये पॉलिनोमियल है विद डिग्री n का. देन रैशनल रूट थ्योरम क्या कहता है, देखोगे यहाँ पे p मस्ट डिवाइड a नॉट. p जो होगा p मस्ट डिवाइड a नॉट, दैट इज p मस्ट डिवाइड कांस्टेंट टर्म, p must divide constant term, and q must divide an, that is q must divide leading coefficient. an is called leading coefficient, मतलब x की जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट होता है दैट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट. तो यही होता है रैशनल रूट थ्योरम. क्या कहता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है p by q where p and q are integers and q not equal to 0 and p and q should be in reduced form, that is HCF of p and q should be 1. तो अगर कोई भी रैशनल नंबर किसी भी पॉलिनोमियल का रूट है where polynomial should be of integral coefficient या rational coefficient, then p must divide a naught and q must divide an. ध्यान रखिएगा, p must divide constant term and q must divide an. ध्यान रखिएगा, और अभी प्रूफ करेंगे हम आगे. और ध्यान रखिएगा दिस रैशनल रूट थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑल्सो व्हेन कोफिशिएंट्स आर रैशनल. अगर रैशनल कोफिशिएंट है तब भी अप्लाई कर सकते हो आप. बिकॉज क्यों? क्योंकि अगर रैशनल कोफिशिएंट है तो हम कोई सुटेबल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम कोफिशिएंट को इंटीजर बना सकते हैं. देखो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने कोई सपोज पॉलिनोमियल लिया है यहाँ पे, जैसे मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया विथ इंटीजर कोफिशिएंट्स विथ रैशनल कोफिशिएंट, लेट अस से ले लिया है 1/3x² प्लस 2/6x प्लस 1/12 इक्वल टू 0, सपोज ये ले लिया है. तो देखोगे ये पॉलिनोमियल और इसके जो भी कोफिशिएंट्स हैं 1/3, 2/6 और 1/12, दे आर नॉट इंटीजर्स.
रैशनल हैं, तो देखो मैं इसको इंटीजर कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? देखोगे 3, 6 और 12 का एलसीएम क्या होता है? 12। तो मैं क्या करूंगा, इसको 1/3 है तो इसको लिख सकता हूँ मैं 4x² इसको लिख सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x और ये 1 इक्वल टू 0। तो देखोगे ये कन्वर्ट हो गया पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दिस रैशनल रूट थ्योरम इज वैलिड फॉर पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट, या रैशनल कोफिशिएंट हो तब भी कर सकते हो आप। तो अगर कोई रैशनल नंबर p बाई क्यू इस पॉलिनोमियल का रूट है तो p मस्ट डिवाइड a नॉट एंड q मस्ट डिवाइड a n। तो कहना ही से अगर p a नॉट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब a नॉट जो है वो p से डिविजिबल है, या मैं कहूँ कि p a नॉट को डिवाइड कर रहा है, तो कहना ही से p जो होगा वो a नॉट का फैक्टर होना चाहिए, या p जो होगा वो a नॉट का डिवाइजर होना चाहिए। और सिमिलरली q अगर an को डिवाइड कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, q मस्ट बी अ फैक्टर या डिवाइजर ऑफ an। तो यहीं से इसी से आता है रैशनल रूट टेस्ट। तो क्या रैशनल रूट टेस्ट क्या कहता है कि इफ द पॉलिनोमियल px विद इंटीजर या रैशनल कोफिशिएंट्स हैज रैशनल रूट्स, अगर उसका रैशनल रूट है देन दे मस्ट बी ऑफ द फॉर्म प्लस माइनस। देखो p बाई क्यू रूट अगर है तो p मस्ट बी बेसिकली क्या होना चाहिए, p मस्ट बी देखो फैक्टर्स ऑफ a नॉट एंड q मस्ट बी फैक्टर्स ऑफ a n। तो ठीक है, यहीं से रैशनल रूट टेस्ट आ जाता है। तो देखो जैसे इसको प्रूफ अभी हम आगे करेंगे, जैसे देखो इसको अप्लाई करते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने। व्हाट आर द पॉसिबल रैशनल रूट्स ऑफ, एक क्यूबिक इक्वेशन है px इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 11x प्लस 6। तो यहाँ पे देखोगे लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 2 है, an की जगह 2 है, और जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे a नॉट वो क्या है बेटा, यहाँ पे 6 है, राइट। तो a नॉट इज 6। तो हमें इसके पॉसिबल रैशनल रूट्स निकालने हैं। तो देखोगे दिस इज अ पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट, तो यहाँ पे मैं रैशनल रूट टेस्ट लगा सकता हूँ। तो देखोगे तो पहले तो बताओ यहाँ पे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 6। देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 6, 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो 6 के फैक्टर्स आपको पता है 1 2 3 6, यही 4 फैक्टर्स होंगे 6 के। जो कांस्टेंट टर्म है उसके यही 4 फैक्टर्स होंगे। अच्छा, ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है 2, इसके क्या फैक्टर्स होंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फैक्टर्स ऑफ 2 क्या क्या होंगे, 1 और 2, बस 2 ही फैक्टर होगा। 2 इज अ जो भी है प्राइम नंबर, 1 और 2 फैक्टर्स होंगे। तो देयरफॉर पॉसिबल रैशनल रूट्स क्या क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी पॉसिबल रैशनल रूट्स। तो प्लस माइनस पॉसिबल रैशनल रूट्स क्या क्या हो सकता है, प्लस माइनस फैक्टर्स ऑफ a नॉट अपॉन फैक्टर्स ऑफ a n। दैट इज यहाँ पे जो पॉसिबल रैशनल रूट क्या हो सकता है, प्लस माइनस फैक्टर्स ऑफ 6 अपॉन फैक्टर्स ऑफ 2, यही हो सकता है, राइट। प्लस माइनस फैक्टर्स ऑफ 6 अपॉन फैक्टर्स ऑफ 2, दैट इज प्लस माइनस। अब देखोगे फैक्टर्स ऑफ 6 क्या क्या है, 1 2 3 6, और फैक्टर्स ऑफ 2 क्या क्या है, 1 और 2। तो क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल रैशनल रूट्स, ऊपर 1 लिया नीचे 1 लिया तो 1/1, फिर ऊपर 1 लिया नीचे 2 लिया 1/2, फिर 2/1 2/2, फिर क्या लिया 3/1 3/2, फिर 6/1 6/2, यही हो सकता है। देखो इसमें रेपिटेशन है, कैसे रेपिटेशन है, तो प्लस माइनस देखो 1 तो एक बार इधर आ गया, फिर देखोगे 2/2 भी 1 होगा तो उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ पे ठीक है ये 1 हो गया। फिर देखिएगा 1/2 आ गया, एक 1/2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर देखिएगा यहाँ पे 3 आ गया, फिर 3/2 हो गया, फिर 6 आ गया,
और 6/2 तो 3 होगा, 3 हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो नहीं लिखेंगे दो बार। तो यही पॉसिबल रैशनल रूट्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लस माइनस है 12, यही पॉसिबल अगर इसका रैशनल रूट होगा तो ये यही सब हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं, वन को चेक करते हैं कि वन इसका रैशनल रूट है कि नहीं। तो एक्स की जगह वन डालते हैं इस पॉलिनोमियल में। ठीक है, पॉलिनोमियल आपका ये है, ध्यान रखिएगा, पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 11x+6। ठीक है, प्रूफ अभी हम करेंगे आगे, रैशनल रूट टेस्ट का या रैशनल रूट थ्योरम का प्रूफ अभी हम करेंगे। तो यही हमारे पास पॉलिनोमियल पी एक्स है, राइट। एक बार अब एक्स की जगह वन डाल के देखते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज पी ऑफ वन? तो पी ऑफ वन क्या होगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 11 माइनस 12 प्लस 6, माइनस 6 नॉन जीरो है। तो ऑब्वियस है x इक्वल टू 1 तो रूट नहीं हो सकता है, x इक्वल टू 1 रूट नहीं है, फिर x की जगह -1 डालोगे तो देखोगे p ऑफ -1 क्या होगा, -2 -3 -5 प्लस 11, तो 6 प्लस 6 देखोगे ये भी 12 आ जाएगा, तो ये भी नॉन जीरो है। ठीक है, ये भी नॉन जीरो है, तो ये भी रूट नहीं होगा, -1 भी रूट नहीं है, तो प्लस -1 तो कट गया यहाँ पे। फिर लेटस से हाफ में चेक करता हूँ, तो हाफ देखोगे तो 2/8 1/4 माइनस 3/4 माइनस 11/2 प्लस 6, तो 1/4 माइनस 3/4 तो क्या हो जाएगा, -2/4, दैट इज माइनस हाफ, माइनस 11/2 दैट इज -12/2, -6 प्लस 6, देखोगे ये जीरो हो जाएगा बेटा। एक सेकंड, तो देखोगे हाफ रूट आ जाएगा इसका, एक हाफ रूट आ गया है। सिमिलरली अगर आप चेक करोगे माइनस हाफ, वो नॉन जीरो आएगा, वो चेक कर सकते हैं आप। तो एक रूट हाफ तो आ ही गया, माइनस हाफ नहीं होगा। फिर एक रूट आप P2 निकालोगे, P2 भी देखोगे नॉन जीरो आएगा, P2 भी जीरो नहीं होगा, बट अगेन P ऑफ -2 देखोगे तो वो जीरो हो जाएगा, वो चेक कर सकते हो। तो P ऑफ -2 जीरो है, P ऑफ हाफ जीरो है। फिर अगेन आप P3 चेक करोगे तो देखोगे P3 भी जीरो हो जाएगा। तो बस यहीं पे आप स्टॉप हो जाओगे, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्यूबिक था, तो आपको पता है क्यूबिक की डिग्री 3 है, डिग्री 3 है, दिस इंप्लाइज इसके 3 रूट्स होंगे। एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n विल हैव n रूट्स, तो इसके रूट्स क्या क्या आ गए, देयरफॉर x इक्वल टू 3 हाफ -2 आर दी रूट्स। तो इसके रैशनल रूट देखो आगे यही 3 हाफ और -2 इसके रूट्स होंगे। तो देखोगे इस पॉलिनोमियल को अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो फैक्टराइज करके, x-3 इंटू x माइनस हाफ इंटू x+2। ठीक है, ये इसके रूट्स आ जाएंगे। तो इस पॉलिनोमियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो px को। ठीक है, तो दिस इज रैशनल रूट टेस्ट, यही होता है रैशनल रूट टेस्ट या रैशनल रूट थ्योरम। ठीक है, अच्छा इसी में एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिख सकते हो कि अगर an 1 है, मतलब an 1 का मतलब अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, कोई भी पॉलिनोमियल है विथ इंटीजर कोफिशिएंट्स, इसी का स्पेशल केस देख रहे हैं, कोई भी पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोफिशिएंट्स है और an 1 है, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट अगर 1 है, मतलब उस वैसे पॉलिनोमियल को कहते हैं मोनिक पॉलिनोमियल, देन ईच रैशनल रूट ऑफ px जो भी होगा पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोफिशिएंट, तो ईच रैशनल रूट ऑफ px इज एन इंटीजर, उसका रूट भी इंटीजर हो जाएगा, एंड दैट रूट मस्ट डिवाइड a नॉट। ठीक है, इट मस्ट डिवाइड a नॉट। ठीक है, ऑब्वियस है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px लिया मैंने, x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1,
प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। देखोगे मोनिक पॉलिनोमियल है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, और इज ऑब्वियसली पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोफिशिएंट्स है। तो अगर इसमें रैशनल रूट थ्योरम लगाओगे या रैशनल रूट टेस्ट लगाओगे, तो अगर इसका कोई भी रैशनल नंबर p बाई क्यू रूट होगा तो क्या कहते थे आप, p मस्ट डिवाइड ए नॉट, ठीक है, और q मस्ट डिवाइड ए एन। यहाँ पे ए एन क्या है, 1 है, ए एन क्या है, 1 है, तो q मस्ट डिवाइड 1। तो 1 को क्या डिवाइड कर सकता, 1 को 1 ही डिवाइड कर सकता है, या -1 मैं कहूँ तो ऑब्वियस है यहाँ पे डिनोमिनेटर में q जो होगा ये इट कैन बी +-1। तो ऑब्वियस है ये p बाई क्यू जो होगा, p बाई क्यू ऑब्वियसली इंटीजर हो जाएगा, एंड दिस इंटीजर बेसिकली ये इंटीजर p ही होगा, एंड दिस इंटीजर p मस्ट डिवाइड ए नॉट। तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कोई भी पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोफिशिएंट है और अगर उसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो ईच रैशनल रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल px इज एन इंटीजर एंड दैट इंटीजर मस्ट डिवाइड ए नॉट, कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलो मैं अब रैशनल रूट थ्योरम का प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। तो बहुत ही सिंपल प्रूफ है। तो हमने कोई पॉलिनोमियल px माना है, लेट px इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ठीक है। ये पॉलिनोमियल हमने जनरल मान लिया है, डिग्री एन का पॉलिनोमियल है विथ इंटीजर कोफिशिएंट है। ये मतलब ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए नॉट ए वन ए टू ए एन, दे आर इंटीजर्स। तो लिख लेते हैं वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए एन दे आर इंटीजर्स, ठीक है, ठीक है। तो रैशनल रूट थ्योरम का प्रूफ करना है। तो रैशनल रूट थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई p बाई क्यू इसका रूट है, मतलब लेट p बाई क्यू, let p by q be a root of px, where obviously be a rational root of px, obviously मतलब p and q should be integers, q should not be equal to 0, and HCF of p and q should be 1, मतलब reduced form में है। तो दिस implies obviously p by q अगर रूट है तो पॉलिनोमियल px में x की जगह p बाई क्यू डालने पे 0 होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। तो p ऑफ p बाई क्यू मस्ट बी 0, p ऑफ p बाई क्यू 0 होगा, मतलब दिस इंप्लाइज a n p की पावर n बाई q की पावर n प्लस a n माइनस वन p की पावर n माइनस वन अपॉन q की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन प्लस a वन p बाई क्यू प्लस a नॉट इज इक्वल टू 0, यही होगा। ठीक है, एक सेकंड, लेट मी ऐड अ पेज। आई थिंक हैंग कर गया तो हाँ, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ, क्यू की पावर एन एलसीएम ले लूंगा तो क्या बनेगा, ए एन पी की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन पी की पावर एन माइनस वन इंटू क्यू and so on up to a1 into p into q की पावर n minus 1 plus a naught q की पावर n, this is 0, ठीक है, यही 0 हो जाएगा। तो यहां से देखोगे व्हाट इज a naught q की पावर n, a naught q की पावर n क्या होगा, ये चीज हो जाएगी
उसको उधर भेज दोगे तो माइनस, और इन सब में एक p कॉमन ले सकते हो। चलो पहले उधर भेज देते हैं, ए एन पी की पावर n प्लस ए एन माइनस वन पी की पावर n माइनस वन इंटू क्यू एंड सो ऑन अप टू ए वन पी इंटू क्यू की पावर n माइनस वन। इन सब में देखोगे p की कम से कम एक पावर तो अवेलेबल है, तो p की पावर वन आप बेसिकली कॉमन ले लो, तो ए नॉट क्यू की पावर n इज इक्वल टू माइनस पी टाइम्स ए एन पी की पावर n माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन पी की पावर n माइनस टू इंटू क्यू एंड सो ऑन अप टू ए वन क्यू की पावर n माइनस वन। यही होगा। देयरफॉर ए नॉट क्यू की पावर n, p को इधर भेज दो, this must be equal to minus an p की पावर n minus 1 plus an minus 1 p की पावर n minus 2 into q and so on up to a1 q की पावर n minus 1। यही बन जाएगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, a1 a2 a3 an ये सब इंटीजर्स थे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोफिशिएंट था, और ये जो इसका p बाई क्यू रैशनल रूट माना था तो उसमें भी p इंटीजर था, राइट, और q भी इंटीजर था। तो कहना इससे ये वाली जो पूरी चीज है ये इंटीजर ही होगी। क्यों इंटीजर होगा? क्योंकि ए एन माइनस वन ए वन पी क्यू सब इंटीजर्स हैं, तो ऑब्वियस है ये चीज इंटीजर होगा। ये चीज इंटीजर होगा मतलब ऑब्वियस है ये भी इंटीजर होगा, एलएचएस भी इंटीजर होगा सिंस आरएचएस इज इंटीजर, राइट। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि p q की पावर n को तो नहीं डिवाइड करेगा, क्योंकि p डजंट डिवाइड q, क्योंकि HCF ऑफ p और q तो वन था। तो ऑब्वियस है इसका क्या मतलब हुआ, p मस्ट डिवाइड a नॉट, तभी तो a नॉट बाई p इंटीजर होगा। दिस इंप्लाइज p डिवाइड्स a नॉट, दैट इज p मस्ट डिवाइड कांस्टेंट टर्म, राइट। तो यहां से प्रूफ हो गया। फिर देखो सिमिलरली आप वो वाली चीज भी प्रूफ कर सकते हो कि Q मस्ट डिवाइड AN। देखो वो कैसे प्रूफ करोगे, AN अब क्या करो, यहां से AN P की पावर N को एक साइड रखो और इन सबको उधर भेज दो आप। तो AN P की पावर N दिस बिकम्स माइनस टाइम्स an minus 1 into p की पावर n minus 1 into q plus an minus and so on, ऐसे जाता जाएगा, ठीक है। अच्छा आरएचएस में देखोगे q की कम से कम एक पावर जरूर अवेलेबल है सब में, तो कॉमन ले लो। दिस इंप्लाइज an p की पावर n दिस इज इक्वल टू माइनस q टाइम्स an minus 1 p की पावर n minus 1 and so on up to a नॉट q की पावर n minus 1, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो अब देखिएगा यहाँ पे q को अब इधर भेज दो। दिस implies an p की पावर n by q that is equal to minus times an minus 1 p की पावर n minus 1 and so on up to a नॉट q की पावर n minus 1। यही हो जाएगा। और अगेन वही सिमिलर लॉजिक से कि ए नॉट ए वन ए टू ये सब इंटीजर्स थे और p और q भी इंटीजर था ऑब्वियसली, तो ये जो RHS है बेटा ये इंटीजर हो जाएगा। RHS ऑब्वियसली इंटीजर हो जाएगा। RHS इंटीजर होगा तो LHS भी इंटीजर होना चाहिए, मतलब Q मस्ट डिवाइड न्यूमरेटर दैट इज an p की पावर n। अब देखो Q जो है वो p की पावर n को तो नहीं डिवाइड करेगा, क्योंकि HCF ऑफ p और q तो हमने वन माना था, तो ऑब्वियस है Q मस्ट डिवाइड an। दिस इंप्लाइज
दिस इंप्लाइज Q मस्ट डिवाइड AN। ठीक है, तो हेंस प्रूव, ये हमने प्रूव कर दिया रैशनल रूट थ्योरम। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या कहता है रैशनल रूट थ्योरम? पहली चीज ध्यान रखिएगा, it is used to find all possible rational roots of a polynomial with integer coefficient। ठीक है, हो सकता है कोई पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोफिशिएंट तो उसका रैशनल रूट हो ही ना। ठीक है, वो तो हो ही सकता है, बट अगर उसका रैशनल रूट है p by q फॉर्म का, वेयर p and q are integers and q not equal to 0 and HCF of p and q is 1, तो p जो होगा वो it must divide a naught, that is constant term, and q must divide a n, that is leading coefficient। ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा एक चीज की कन्वर्स नहीं ट्रू होगा, रैशनल रूट थ्योरम का कन्वर्स नहीं ट्रू होगा। कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगा कि कोई भी रैशनल नंबर अगर है p by q फॉर्म का, where p and q are integers and q not equal to 0 and p divides a naught and q divides a n, तो वो रैशनल नंबर जो होगा वो कोई भी पॉलिनोमियल px विथ इंटीजर कोफिशिएंट का रूट होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कन्वर्स नहीं ट्रू होगा, क्योंकि देखोगे यहाँ पे जैसे माइनस हाफ था तो माइनस हाफ थोड़ी रूट था px का। तो ध्यान रखिएगा एक चीज, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यहाँ पे लिख सकते हो converse of rational root theorem is not true। ठीक है, रैशनल रूट थ्योरम का जो कन्वर्स है दैट इज नॉट ट्रू बेटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसमें एक नोट पहला नोट करके लिख लीजिएगा, इसी से आता है ये। देखो ये क्या है कि इफ पॉलिनोमियल px, कोई भी पॉलिनोमियल px है विथ इंटीजर कोफिशिएंट्स, ठीक है, एंड उसका कोई इंटीजर रूट है a इज एन इंटीजर रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल px विथ इंटीजर कोफिशिएंट्स, एंड m is any integer different from a, मतलब obviously क्या मतलब हुआ कि a and m are integers and m is not equal to a, और a is an integer root of px का मतलब p of a 0 है, देन a माइनस m जो होगा, a माइनस m जो होगा इट मस्ट डिवाइड pm। ध्यान रखिएगा, a माइनस m इट मस्ट डिवाइड pm। ठीक है, इसको प्रूफ कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन के थ्रू इसको अप्लाई भी करेंगे हम। तो देखिए प्रूफ क्या करेंगे, मैं पॉलिनोमियल px है उसको डिवाइड करूंगा, पॉलिनोमियल px है उसको मैं डिवाइड करूंगा x माइनस m से। तो अगर पॉलिनोमियल px को आप x माइनस m से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेशंट, कुछ क्वेशंट आएगा qx प्लस रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अच्छा रिमाइंडर थ्योरम लगाओगे तो देखोगे रिमाइंडर क्या आएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू, ये डिवाइजर है, डिवाइजर की डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है डिवाइजर x माइनस एन, तो जो रिमाइंडर होगा वो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री जो होती है वो डिवाइजर से कम होती है, तो रिमाइंडर डेफिनेटली एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और वो क्या होगा, अगर x की जगह मैं m डाल देता हूं, दोनों साइड x की जगह m डाल देता हूं, तो p ऑफ m वुड बी इक्वल टू m माइनस m, ये तो 0 इंटू क्यू एक्स 0 ही हो जाएगा, प्लस r, तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ m ही होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये जो रिमाइंडर होगा यहाँ पे वो क्या होगा, p ऑफ m, यही रिमाइंडर होगा आपका।
ठीक है, रिमाइंडर यही ये कांस्टेंट होगा कुछ, ठीक है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कोई भी पॉलिनोमियल px है उसको अगर आपने x माइनस एम से डिवाइड किया वेर m इज इंटीजर, तो जो क्वेश्चन आएगा ये भी एक पॉलिनोमियल होगा विथ इंटीजर कोफिशिएंट। ध्यान रखिएगा, दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोफिशिएंट। दिस इज वेरी ऑब्वियस। कोई भी पॉलिनोमियल px है विथ इंटीजर कोफिशिएंट, उसको सपोज x माइनस टू से डिवाइड किया है मैंने, तो जो क्वेश्चन आएगा वो भी पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोफिशिएंट ही आना है। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोफिशिएंट। ठीक है, अब क्या करो, x इक्वल टू ए डाल दो बोथ साइड। ठीक है, इसमें पुट x इक्वल टू ए डाल दो तो p ऑफ a क्या हो जाएगा, 0, एंड दिस बिकम्स a माइनस m इंटू q ऑफ a प्लस p ऑफ m। ठीक है, तो देयरफॉर a minus m into q of a is minus pm. Therefore, what is pm upon a minus m? This is minus q of a. Since qx एक पॉलिनोमियल था विथ इंटीजर कोफिशिएंट और qx में x की जगह एक a इंटीजर डालोगे तो ऑब्वियसली q ऑफ a भी इंटीजर आएगा, तो ऑब्वियसली ये इंटीजर है RHS। RHS इंटीजर है तो ऑब्वियस है ये जो LHS होगा ये भी इंटीजर होगा। LHS भी इंटीजर होगा, और LHS इंटीजर कब होगा, जब ऑब्वियस है a माइनस एम डिवाइड्स पी एम। दिस इंप्लाइज a माइनस एम डिवाइड्स पी एम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अभी हम आगे प्रूफ करेंगे, सॉरी आगे इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, अच्छा इसमें एक और नोट टू लिख लीजिएगा, ये बेसिकली एप्लीकेशन है रैशनल रूट थ्योरम का या रैशनल रूट टेस्ट का। देखो, रैशनल रूट टेस्ट की हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं कि रूट टू इज, जैसे आप करते होगे रूट टू इज इरैशनल या क्यूबिक रूट ऑफ टू इज इरैशनल, आप रैशनल रूट टेस्ट की हेल्प से भी प्रूफ कर सकते हो कि रूट टू इरैशनल होता है। देखो कैसे, देखो कैसे, यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉलिनोमियल लिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एंड एक्स क्यूब माइनस टू। ठीक है, जैसे मैंने सपोज पॉलिनोमियल पी एक्स लिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू, ऑब्वियसली इसका रूट टू रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ टू रूट है। और देखोगे दिस इज अगेन अ पॉलिनोमियल पी एक्स विथ इंटीजर कोफिशिएंट, तो अगर मैं रैशनल रूट टेस्ट लगाऊंगा तो रैशनल रूट टेस्ट क्या कहेगा कि इसका जो भी अगर रैशनल रूट होगा वो क्या होगा, it must be plus minus factors of minus 2। क्या होगा फैक्टर्स ऑफ माइनस टू, टू और वन अपॉन प्लस माइनस फैक्टर्स ऑफ वन, तो टू बाई वन और टू बाई वन। तो मतलब इसका अगर रैशनल रूट होगा तो वो क्या हो सकता है, अगर इसका रैशनल रूट होगा, पॉसिबल रैशनल रूट क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, प्लस माइनस वन या प्लस माइनस टू। देखोगे आप सेटिस्फाई करा के पी ऑफ वन नॉन जीरो होगा, पी ऑफ माइनस वन ये भी नॉन जीरो होगा, पी ऑफ टू ये भी नॉन जीरो होगा, पी ऑफ माइनस टू ये भी नॉन जीरो होगा। तो ऑब्वियस है एक्स स्क्वायर माइनस टू ये जो पॉलिनोमियल है विथ इंटीजर कोफिशिएंट, इसका कोई भी रैशनल रूट नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी पॉसिबल रैशनल रूट हो सकता था वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियस है इट डजंट हैव एनी पॉसिबल रैशनल रूट, तो ऑब्वियस है इसका जो भी रूट होगा वो इरैशनली होगा, रैशनल रूट तो नहीं हो सकता है। और हमें पता है इसका रूट क्या है, रूट टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू पॉलिनोमियल का एक रूट तो रूट टू है, तो हेंस वो इरैशनल होगा। ठीक है,
आई होप ये समझ में आया होगा कि रैशनल रूट टेस्ट की हेल्प से कैसे हमने प्रूफ कर दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, और सिमिलरली ये एक्स क्यूब माइनस 2 के साथ कर सकते हो आप, दैट इज क्यूबिक रूट ऑफ 2 भी इरेशनल होंगे। ठीक है, चलो एक मैं एग्जांपल लेके देख रहा हूँ, वो नोट 1 को अप्लाई करूंगा मैं। तो देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्या है, लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल हैविंग इंटीजर कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, लिख लेते हैं ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू ए वन एक्स प्लस ए नॉट, वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए एन दे आर इंटीजर्स। ठीक है, और F0 क्या दिया हुआ है, 1989, मतलब F0 होगा क्या यहाँ पे, ए नॉट। ए नॉट क्या दिया हुआ है, 1989, बेसिकली यही ए नॉट है, 1989। और एफ ऑफ वन क्या दिया हुआ है, 9891। तो हमें प्रूफ करना है कि एफ एक्स हैज नो इंटीजर रूट। हमें यही प्रूफ करना है कि एफ एक्स का कोई भी इंटीजर रूट नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ए कोई इसका इंटीजर रूट है, फिर कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इफ ए इज एन इंटीजर रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, देन, तो एक चीज तो देख सकते हो कि अगर ए इसका इंटीजर रूट है तो ए जीरो तो नहीं हो सकता है, इसका इंटीजर रूट जीरो तो नहीं हो सकता। अगर जीरो इंटीजर रूट होता, दैट इज ए जीरो होता, तो एफ जीरो जीरो होना चाहिए था। बट यहाँ पे एफ जीरो तो 1989 है, तो देन ऑब्वियस है कि ए शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो, एज एफ ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका जो भी इंटीजर रूट है, अगर माना है, अगर इसका इंटीजर रूट होगा तो वो जीरो तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ए वन भी नहीं हो सकता है, ए वन भी नहीं हो सकता, इसका इंटीजर रूट वन भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ वन भी नॉन जीरो है। क्योंकि देखोगे एफ ऑफ वन क्या दिया हुआ है, 9891। ठीक है, तो नोट वन में हमने देखा था कि कोई भी पॉलिनोमियल, अभी देखा था हमने कि कोई भी पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोफिशिएंट है, और ए अगर उसका इंटीजर रूट है और एम इज एनी इंटीजर डिफरेंट फ्रॉम ए, देन ए माइनस एम डिवाइड्स पी ऑफ एम। यही है, यही कहता है। तो क्या करो, उसी चीज को अप्लाई कर रहे हैं। उसमें m की जगह वन डाल दो, टेकिंग m इक्वल टू वन। इन नोट वन, जो नोट वन देखा था उसमें m की जगह वन डाल दो, तो क्या कहेगा, दिस इम्प्लाइज a माइनस वन ए माइनस एम डिवाइड्स, देखा था अभी, a माइनस एम मस्ट डिवाइड व्हाट, देखोगे यहाँ पे p ऑफ m, तो a माइनस एम डिवाइड्स f ऑफ वन। ठीक है, ठीक है, a माइनस एम डिवाइड्स f ऑफ वन, राइट। दिस इम्प्लाइज a minus 1 divides, what is f of 1, 9891। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब एक चीज देखोगे, अभी रैशनल रूट टेस्ट भी लगाओगे कि अगर ये कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, एफ एक्स है, तो अगर इसका कोई इंटीजर रूट होगा, डेट इज, या मैं कहूँ रैशनल रूट होगा, तो ये जो रैशनल रूट होगा या इंटीजर रूट होगा ए मस्ट डिवाइड व्हाट, ए नॉट, राइट। अभी देखा था a must divide a naught, that is, this implies a must divide a naught, this implies
दिस इम्प्लाइज ये जो इसका रूट है ए मस्ट डिवाइड ए नॉट क्या है 9891 सॉरी ठीक है ए मस्ट डिवाइड 1989 ठीक है यही है ना 1989 अच्छा 1989 ऑड है और ए इस ऑड इंटीजर को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस है ऑड को ऑड ही डिवाइड कर सकता है ऑड को इवन नहीं डिवाइड कर सकता तो ऑब्वियस है ए मस्ट बी ऑड दिस इम्प्लाइज ए इज ऑड ये तो क्लियर है सबको कि अगर इसका जो भी इंटीजर रूट होगा वो ऑड ही हो सकता है ठीक है तो ए मस्ट बी ऑड अच्छा ए ऑड है और वन भी ऑड है ऑड माइनस ऑड आपको क्या पता है ऑड माइनस ऑड इवन होता है तो दिस इम्प्लाइज इवन नंबर a माइनस वन ये इवन नंबर है a माइनस वन डिवाइड्स इवन नंबर a माइनस वन डिवाइड द ऑड नंबर 9891 9891 बताओ यहाँ पे बताओ क्या कोई भी इवन नंबर ऑड नंबर को डिवाइड कर सकता है क्या कोई भी इवन नंबर ऑड नंबर को डिवाइड कर सकता है क्या नहीं कर सकता है कोई भी इवन नंबर ऑड नंबर को नहीं डिवाइड कर सकता ऑड नंबर को ऑड ही नंबर डिवाइड कर सकता है हेंस अ कॉन्ट्राडिक्शन देखिए कॉन्ट्राडिक्शन आ गया हेंस अ कॉन्ट्राडिक्शन दिस इम्प्लाइज कॉन्ट्राडिक्शन आ गया दिस इम्प्लाइज fx has no integer roots ठीक है कॉन्ट्राडिक्शन आ गया दिस इम्प्लाइज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग जो हमने सपोजिशन किया था वो रॉन्ग है ऑब्वियसली हमने सपोज क्या कर लिया था कि x इक्वल टू ए इसका इंटीजर रूट है तो वो ऑब्वियसली सपोजिशन रॉन्ग है ठीक है तो आई होप ये क्लियर है सब ठीक है तो कॉन्ट्राडिक्शन ले आए ठीक है कॉन्ट्राडिक्शन ले आए आप चलो आगे चलते हैं चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं देखिएगा शो दैट दिस क्यूबिक इक्वेशन हैज नो रैशनल सॉल्यूशन मतलब इट हैज नो रैशनल रूट ये शो करना है आपको क्यूबिक इक्वेशन इसका रैशनल रूट तो नहीं हो सकता कोई भी तो देखोगे अगेन दिस इज अ पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट तो बताओ अगर इसका रैशनल रूट होगा p बाई क्यू फॉर्म का तो p मस्ट डिवाइड व्हाट p must divide a naught that is 1 and q must divide 8 तो दिस implies इसका जो भी है पॉसिबल रैशनल रूट क्या हो सकता है प्लस माइनस फैक्टर्स ऑफ 1 तो 1 ही होगा अपॉन फैक्टर्स ऑफ 8 8 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है क्या क्या होता है 1 2 4 8 तो क्या क्या पॉसिबल रैशनल रूट हो सकता है 1/1 1/2 1/4 1/8 एक तो तरीका आप घर पे ट्राई करिएगा पी ऑफ वन भी नॉन जीरो होगा पी ऑफ माइनस वन भी चेक कर सकते हो नॉन जीरो होगा पी ऑफ हाफ पी ऑफ माइनस हाफ पी ऑफ 1/4 पी ऑफ 1/8 ये चेक कर सकते हो पी ऑफ -1/8 सब नॉन जीरो आएगा तो यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटीज आपको चेक करनी पड़ेगी तो देखोगे उससे बेटर तरीका क्या है देखिएगा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटर तरीका देखो क्या है इसको क्या कर रहा हूँ मैं मोनिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ देखो कैसे मोनिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करूंगा मैं x/2 को y डाल दूँ लेट x/2 इक्वल टू y अभी क्यों डाला है वो समझ में आएगा और ऑब्वियस है कि अगर x रैशनल है अगर x इसका रैशनल रूट होगा
तो x बाई टू रैशनल बाई टू, y भी रैशनल होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखोगे ये पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 टाइम्स x बाई टू को मैंने y डाला था, नहीं यहाँ पे ऐसे कर लो, x बाई टू को y मत डालो, x को डाल दो y बाई टू। तो ऑब्वियस है अगर x रैशनल होगा तो y भी रैशनल ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि y क्या हो जाएगा 2x। तो चलो 8 टाइम्स एक्स क्यूब की जगह क्या होगा, वाई क्यूब बाई 8 माइनस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 4x, दैट इज वाई बाई टू प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखोगे ये पॉलिनोमियल क्या कन्वर्ट हो गया, वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखोगे इसमें क्या हो गया, लीडिंग कोफिशिएंट भी क्या हो गया है, 1 है, और कांस्टेंट टर्म भी हमने क्या कर लिया, 1 कर लिया। तो हमारा बहुत काम आसान हो गया है। तो इसका बताओ, ओनली पॉसिबल रैशनल रूट क्या हो सकता है, प्लस माइनस फैक्टर्स ऑफ 1 अपॉन फैक्टर्स ऑफ 1। तो प्लस माइनस 1 ही हो सकता है, इसको p ऑफ y मान लो। अब देखोगे p ऑफ 1 क्या होगा, 1 माइनस 1 0 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, देखो ये नॉन जीरो है, तो p ऑफ 1 भी नॉन जीरो है। p ऑफ माइनस 1 निकालोगे तो -1 -1 -2 +2 0, देखो ये 1 है, ये भी नॉन जीरो। ठीक है, तो ऑब्वियस है इसके जो भी पॉसिबल रैशनल रूट्स हो सकते थे प्लस माइनस 1, वही नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, दिस implies the original polynomial can have no rational roots। ठीक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि सिंस y इज रैशनल, सिंस क्यों, क्योंकि y रैशनल तभी होगा जब x रैशनल हो। ठीक है, क्योंकि x इज y बाई टू, तो सिंस y इज रैशनल इफ एंड ओनली इफ x इज रैशनल। ठीक है, जैसे चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, ये प्री आरएमओ 2014 में एक क्वेश्चन आया था, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये प्री आरएमओ 2014 में देखो क्वेश्चन आया था, रैशनल रूट टेस्ट का एप्लीकेशन है। तो देखो क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द पॉसिबल नेचुरल नंबर n फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस nx प्लस 2014 इक्वल टू 0 हैज इंटीजर रूट्स। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका इंटीजर रूट है, मान लेते हैं i1 और i2, i1 को अल्फा मान लेते हैं और i2 को बीटा। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा एक बार बताओगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए होता है। तो व्हाट इज सम ऑफ द रूट n माइनस बी बाई ए, डेट इज माइनस ऑफ माइनस n बाई 1, n हो जाएगा, और ये नेचुरल नंबर है, n देखो नेचुरल नंबर दिया, तो सम बेसिकली पॉजिटिव ही होगा, सम पॉजिटिव है। ठीक है, तो या तो दोनों रूट पॉजिटिव होगा या एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, बट प्रोडक्ट अगर देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो 2014 है, वो भी पॉजिटिव है।
सम भी पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, मतलब ऑब्वियस है दोनों रूट पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा। बट दोनों नेगेटिव होता तो फिर सम पॉजिटिव नहीं होता, तो ऑब्वियस है दिस इंप्लाइज both roots are obviously positive, और दोनों रूट इंटीजर तो था ही, तो दिस इंप्लाइज बोथ रूट्स आर पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर। दिस इंप्लाइज बोथ रूट्स आर नेचुरल नंबर। ठीक है, ये अभी कंक्लूजन अभी ड्रॉप किया है, तो ध्यान रखिएगा एन भी नेचुरल नंबर और रूट्स भी इसके नेचुरल नंबर ही होंगे। इंटीजर ना बोल के बेटर बोलो कि नेचुरल नंबर होंगे, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ठीक है, तो अगेन दिस इज अ पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोफिशिएंट, तो देयरफॉर रैशनल रूट टेस्ट अगर लगाओगे यहाँ पे, फ्रॉम रैशनल रूट टेस्ट अगर यहाँ पे रैशनल रूट टेस्ट लगाओगे, रैशनल रूट टेस्ट क्या कहेगा कि इसका जो भी रूट होगा पी बाई क्यू फॉर्म का, तो अगेन देखोगे ये पॉलिनोमियल है और इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। तो अभी देखा था इसका जो भी रूट होगा वो इंटीजर ही होगा, वो दिया हुआ भी है इंटीजर है, नहीं भी दिया होता पता कर सकते थे आप। तो रैशनल रूट टेस्ट आप देखोगे कि सिंस लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो इसका जो भी रूट होगा वो रैशनल रूट अगर होगा तो वो इंटीजर ही होगा। ठीक है, और दैट द इंटीजर रूट जो भी होगा, द इंटीजर रूट मस्ट डिवाइड कांस्टेंट टर्म, मस्ट डिवाइड, देखो किसको डिवाइड करेगा, मस्ट डिवाइड 2014। ठीक है, ठीक है, इंटीजर रूट इट मस्ट डिवाइड 2014। ठीक है, देयरफॉर अल्फा कॉमा बीटा इसके जो भी रूट्स हैं दे मस्ट बी डिवाइजर्स ऑफ 2014, that is what are the divisors of 2014? 1, 2, 19, 53, आई थिंक 38 भी होता है, 38, 106, 1007, 2014, ये सब डिवाइजर्स होंगे। अच्छा, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या दिया हुआ था 2014, एंड अल्फा एंड बीटा आर नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो देयरफॉर अल्फा बीटा के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल रूट्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। दो अल्फा बीटा नेचुरल नंबर है और इनका प्रोडक्ट 2014 है, एंड अल्फा बीटा ऑब्वियसली मस्ट बी डिवाइजर्स ऑफ 2014, तो एक कॉम्बिनेशन होगा 1 2014, एक होगा 2 1007, एक होगा 19 106, एक होगा 38 53। यही 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए था, देखो क्वेश्चन में क्या था, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेचुरल नंबर n, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेचुरल नंबर n निकालना है। तो देखोगे व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स, वो देखा था n, सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाई ए, वही n होगा, एंड दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो आपको n की मिनिमम वैल्यू चाहिए, दैट इज अल्फा प्लस बीटा की मिनिमम वैल्यू चाहिए। और वो देखिए क्या होगा, अगर ये 1 और 2014 लोगे तो अल्फा प्लस बीटा 2015 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा 1009, इसमें क्या आएगा 106 प्लस 19 125, इसमें क्या आएगा 80 91। तो देखोगे यही मिनिमम है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 38 प्लस 53
इज इक्वल टू 91। यही आंसर आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू 91 आ जाएगी। ठीक है, तो चलो आई होप ये क्लियर है सबको। मैं कुछ चैट पे देख लेता हूँ, कुछ क्वेरीज ले ले रहा हूँ मैं। चलो ठीक है बेटा, फिर आई एम कॉलिंग ऑफ। बाय बाय।